इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भागवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है और मन लगा करके पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर है। पैदा होने से लेकर के मरने तक आपकी जितनी सारी समस्याएं है ना इस दुनिया की या इस दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भागवत गीता में लिखी हुई है। हर इंसान को इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है वो, उसकी एज क्या है, वो आदमी है कि औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से परे हट करके है श्री भागवत गीता। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे बेनिफिट हर कोई ले सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। आप बेहतर तरीके से इन सभी सीखों को समझ पाओ, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी वर्ड्स में समझाऊंगा। इस वीडियो की एक भी सेकंड ना बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भागवत गीता वो ग्रंथ है ना, वो महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेके जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। पहले श्लोक की हम बात करने वाले हैं, अध्याय 2 श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपना कर्म करने में आलस्य करना चाहिए। ये भागवत गीता का नंबर 1। वैसे तो हर श्लोक में बहुत ज्ञान की चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर पूरी भागवत गीता से कोई एक श्लोक निकाल करके लाने को कहा जाए ना, तो वो यही श्लोक है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, कि मनुष्यों को केवल अपना काम करने की टेंशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट को पाने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगा के काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को माइंड में रख करके अपनी मेहनत को डिस्टर्ब ना करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो काफी हद तक आप इस लेवल में पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे उसके बाद में आप फेल हो जाओ या फिर आप असफल हो जाओ, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असफल होगे ना, अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक जो लेने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर के भटकता है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? कोई केवल धार्मिक मीनिंग नहीं निकलता इस बात का, इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। सिंपल हिंदी में समझाता हूँ आपको कि जब जब आपका मन चंचल होकर के भटक रहा है ना, कोई भी कारण हो भटकने का, आपके काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके